अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में हम एसएस इकनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हमारे पास एसएस इकनॉमिक्स का के पीपीएससी में जो पेपर आया था 2018 में, वो हमारे पास मौजूद है। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ A option to increase sales, B option to achieve profitability, C option to build customers loyalty, and D option is to differentiate itself from the competition. So right answer is to achieve profitability. फर्म का मकसद क्या होता है किसी भी जो कंपनी है, to maximize profit. सेकंड ऑप्शन है, in the short run to stay in business the firm मस्ट कवर। सो अगर किसी भी शॉर्ट रन में किसी भी फर्म को अपने आप को बिजनेस में रखना है, सर्वाइव करना है, तो उसको एटलीस्ट अपना वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको कवर करना होगा। सो राइट ऑप्शन इज वेरिएबल कॉस्ट विच इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन हैज नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ए ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, बी ऑप्शन है सुपीरियर गुड्स, सी ऑप्शन है इंफीरियर गुड्स एंड डी ऑप्शन है मेरिट गुड्स। सो राइट आंसर जो है इसमें वो है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स से किस तरीके से, जब आपकी इनकम जो है वो लेट से आपकी इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से, जब वो बढ़ जाएगी तो आपकी कोशिश क्या होगी कि जो इंफीरियर गुड्स हैं उनको आप, उनकी जो डिमांड है उसको आप कम कर देंगे। इट मीन्स कि जो नेगेटिव जो रिलेशन है इंफीरियर गुड में और इनकम में, तो उसी को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना मकसद था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इज हेल्ड अबव इक्विलिब्रियम प्राइस नॉर्मल रिजल्ट विल बी सरप्लस प्रोडक्ट। सो राइट ऑप्शन इज डी। क्यों? क्योंकि जब आप एक प्राइस इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस लाइक ये आपके पास इस तरह से ये डिमांड कर्व है, ये आपके पास सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपके पास आ रही है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है। तो अगर इससे ऊपर हो जाए, प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर कर रही है, उससे ऊपर आ रही है, तो नतीजा क्या निकलेगा? सरप्लस प्रोडक्ट जो है, सरप्लस सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, किससे? डिमांड से। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सरप्लस प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोनॉमिक रेंट रिप्रेजेंट्स एक्सेस पेमेंट टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आवर एंड अबव इट्स। सो पहला ऑप्शन है ए ट्रांसफर पेमेंट, बी ट्रांसफर कॉस्ट, सी ट्रांसफर अर्निंग्स एंड डी वेरिएबल कॉस्ट। सो राइट ऑप्शन इज सी, ट्रांसफर अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इज। ए ऑप्शन है फेयरली इलास्टिक, बी ऑप्शन है यूनिटरी इलास्टिक, सी ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक एंड डी ऑप्शन है फेयरली इन इलास्टिक। सो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। ये जो राइट ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक होगी। परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो परफेक्टली इलास्टिक होती है किसी भी इंडिविजुअल फर्म की। फिर रेवल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट मस्ट रिजल्ट इन एन इंप्रूवमेंट ऑफ कंट्रीज। ए ऑप्शन टर्म ऑफ ट्रेड, बी ऑप्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड, सी ऑप्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड डी ऑप्शन इज कैपिटल अकाउंट। सो राइट ऑप्शन इज ए। इससे मुराद क्या है? रिवैल्यूएशन से मुराद ये कि आपकी जब करेंसी जो है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, लेट्स से आपकी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में इंप्रूव कर रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो नतीजतन जो आपकी टर्म ऑफ ट्रेड है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो बेसिकली है ही रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल रेवेन्यू
of firm under imperfect competition will be at maximum when MC is equals to MR, average cost is lowest when MR is 0, and D option is MC is equals to MR. So right option is A, MC is equals to MR. टोटल रेवेन्यू जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम होगा तब जब MC जो है वो MR के इक्वल होगा। ठीक है, 9 option question is which of the following forms largest part of money supply in Pakistan? A option है coins and notes, B option है bank deposits, C है treasury bills, and D option is gold. So right answer is bank deposits. ठीक है, 10th question is international trade might eventually cease if there is perfect mobility of labor, high transportation costs, same tax rates in all countries, free floating exchange rate. So right option is same tax rates in all countries. यानी जब तमाम ममालिक में जो टैक्स रेट है वो सेम होगा तो इन्वेस्टर्स के पास किसी भी किस्म का इंसेंटिव मौजूद नहीं होगा कि वो इन्वेस्टर्स तो तभी इन्वेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि किस मुल्क में जो टैक्स है वो कम है तो वो उस जगह पर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब तमाम कंट्रीज़ में जो टैक्स रेट है वो सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरनेशनल जो आपकी ट्रेड है या जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ना होने के बराबर होगी। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है resource allocation is said to be technically most efficient when AC is equals to AR, MC is equals to MR, AC is minimum and MC is equals to prices. So right option is MC is equals to MR. जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ प्राइस ऑफ गुड फॉल्स एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट्स पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द गुड इज डिफाइंड एज। सो राइट आंसर इज गिवन गुड। क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स, ए ऑप्शन है जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है, उसका आउटकम क्या होता है, जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो राइज कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो अट्रैक्शन है इट विल बी टुवर्ड्स द डिमांड फॉर बॉन्ड्स, तो वो उसकी डिमांड जब करेंगे तो प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाएंगी। जबकि इंटरेस्ट रेट अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम नहीं होगी बल्कि वो ज़्यादा होगी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट कम हो तो MEC जो है वो डिक्लाइन नहीं करेगा बल्कि वो राइज करता है। और इसी तरह पीपल जो हैं वो अगर जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो वो लोग ज़्यादा सेव नहीं करेंगे बल्कि वो कम सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ वो चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इकोनॉमिक सिस्टम in which public and private sector exists side by side is called mixed economy। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा होता है और प्राइवेट सेक्टर ही को वहाँ पर इनकरेज किया जा रहा होता है। सोशलिज्म में उसके बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम साइड है कि उसमें जो है गवर्नमेंट साइड को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा होता है। सो राइट ऑप्शन इज मिक्स्ड इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 15 है ओलिगोपोली इज अ फर्म oligopoly is a form of market in which there exists few firms. So right option is C. Question number 16 है market value of all final goods and services produced annually with domestic resources is called GDP. GDP से हमारी मुराद भी यही होती है कि विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आपकी जो प्रोडक्शन हुई है उसको हम कहते हैं GDP।
सो राइट ऑप्शन इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे पास क्या है, अ कर्व दैट shows inverse relationship between inflation and unemployment is known as B option is correct which is Phillips curve। Phillips curve की definition ही यही है कि वो ये कहते हैं कि there exists an inverse relationship between inflation and unemployment। क्वेश्चन नंबर 18 है break even point of competitive firm occurs when। so क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। सो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाए टोटल कॉस्ट के, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ कंजम्पशन फंक्शन runs along the 45 degree line, saving function will be so right option is it lies along horizontal axis। यानी जब जो 45 डिग्री की लाइन जा रही है, ये कंजम्पशन की अगर ये लाइन जा रही है 45 डिग्री, लेट्स से ये 45 डिग्री की लाइन है, अगर 45 डिग्री की लाइन है तो ये इक्वलिटी शो करती है कि इनकम जो है किसी भी शख्स की वो इक्वल हो गई है कंजम्पशन के। जब इनकम इक्वल होगी कंजम्पशन के, जितनी भी उसके पास इनकम आई उसने सब के सब कंज्यूम कर ली, तो सेविंग क्या हो गई, वो ज़ीरो बच गई। सो ऑटोमेटिकली जो सेविंग की जो कर्व होगी इट विल बी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75 द मल्टीप्लर हैज वैल्यू ऑफ 4। राइट ऑप्शन इज 4। यानी जब आप MPC जो है आपका 0.75 है, ठीक है, तो जब आप 1 को डिवाइड करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0.75 ये इक्वल हो जाएगा 4 के। ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है, ठीक है। फिर हमारे पास 21st क्वेश्चन है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो। यानी जब किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी ही कोशिश होगी कि वो उस मुल्क में अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करें, उस मुल्क में अपना जो कैपिटल की मूवमेंट है उस साइड पर करें, ताकि वहाँ से जो है उनको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पर जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कैश इनफ्लो का जो केस है वो ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ economic situation when there is way to make some group of people better off without making some other people worse off is called welfare optimum। welfare optimum की definition ही ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जब कुछ लोग जो हैं वो बेहतर चीज़ें हासिल कर पा रहे हैं, दे आर बेटर ऑफ वाइल विदाउट मेकिंग अदर्स वर्स ऑफ, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं वेलफेयर ऑप्टिमम, जो कि पेरेटो ऑप्टिमम भी कहलाती है ये सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 23 है एन एक्सचेंज रेट इज, सो राइट ऑप्शन इसमें जो है वो है डी ऑप्शन, प्राइस एट विच करेंसीज ऑफ टू नेशंस एक्सचेंज। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 which one of the following is not a tool of monetary policy। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है। सो पहला ऑप्शन है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी ऑप्शन जो है ये नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल, जबकि जो बाकी 3 हैं
open market operation, change in reserve requirement, and change in discount rates. So these three options are the tools of monetary policy, while A option is not a tool of monetary policy. So right option is A. Question number 25. Demand curve that is equilateral hyperbola is relatively elastic. ठीक है, यानी ऐसी सिचुएशन जब परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी के दरमियान में एक सिचुएशन जो आएगी उसको हम रिलेटिव इलास्टिक कहते हैं। और रिलेटिव इलास्टिसिटी से हमारी मुराद ये होती है कि जो परसेंटेज आ रही है क्वांटिटी डिमांड में, अगर तो वो बड़ी है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मनी बाय, सो राइट ऑप्शन इज बाय मेकिंग लोन्स। ठीक है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो दे आर अंडर द स्टेट बैंक, क्योंकि वो बाकी ऑप्शंस जो हैं वो स्टेट बैंक यूज़ करता है, जबकि ये जो मेकिंग लोन्स का ऑप्शन है वो कमर्शियल बैंक के पास होता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। other parts of this paper will be discussed soon, and don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.